बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए टिपिक्स के साथ, जो कि बहुत ही अहम होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कीकर यानी कि बबोल के बारे में कि बबोल के क्या क्या फ़वाइद हैं और किन किन इलाकों में ये पैदा होता है। कीकर एक दरख्त है जो पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब में बाकसरत पाया जाता है और ये भारत में भी पाया जाता है। बात को आगे बढ़ाने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करना ताकि आपको पूरी बात का पता चल सके कि किस मौजू पर बात हुई थी और क्या क्या फ़वाइद बताए गए हैं। माहिरीन नबातात के मुताबिक ये दरख्त एक झाड़ीदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये दरख्त छालदार होता है और ये छाल उतारी जाती है तो इससे रसदार कीमियाई मादा निकलता है। इस दरख्त की एक तारीख़ है और इनकी ज़्यादातर अनवा दवा साजी और मुख्तलिफ अशिया के मुख्तलिफ रखने के लिए इस्तेमाल होती है। अक्सर सुना गया है कि इसकी छाल पहले ज़माने में चमड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और इसके अलावा इसके फल, फूल और पत्ते, छिलका और गूंद सब चीज़ जो है कारआमद हैं और इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एक कांटेदार दरख्त है। आम तौर पर तकरीबन ये 42 हाथ तक बुलंद होता है। इसके तने के कतर 4-5 कदम होता है। पत्ते बारीक, कांटे सख्त और लंबे, फूल ज़र्द खुशबूदार होते हैं। तने की छाल पतली और साफ़, सब्ज़ी मैल और हल्की काली होती है। इसकी छाल से चमड़े के दाबगात की जाती थी यानी कि रंगा की जाता था और इससे पान में भी खाया जाने वाला कत्था भी बनाया जाता था और बनाया जाता है। इसका गोंद तिब मशरक में बतौर दवा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बबोल यानी कीकर के दरख्त के पत्ते इमली के पत्तों की तरह सींग पर लगते हैं और इसका फूल पीले रंग का गोल होता है और घुंडी की तरह होता है। फूल अमूमन सावन में लगते हैं। फग्गन में कीकर पर फलियां आना लगती हैं। हर फली 4 इंच 5 इंच लंबी होती है, चिपटी होती है और खानादार होती है। इसके हर एक खाने में एक बीज होता है और हर फूल में 9 से लेकर 21 दाने होते हैं। इन दानों के दरमियान और इर्द गिर्द एक सफ़ेद पर्दा होता है। हर दाना चिपटा, छोटा और कुछ चौड़ा होता है। फली के अंदर जर्द रंग की लेसदार रतूपत होती है। बबोल के पत्ते, फूल, फलियां, छाल, लकड़ी सभी दवा इस्तेमाल के लिए लाए जाते हैं और नुस्खों में उस वक्त बहुत अच्छे अज्जा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बबोल कीकर एक बहुत मुफीद और नफ़ा बख्श चीज़ है। नई तहकीक के मुताबिक इस दरख्त में लोहे का जुज़्व गायब है, आजमूदा है। इसका इस्तेमाल मुंह के छाले कीकर की 20 ग्राम छाल को 1 पाव पानी में भिगोकर जोश दें, छान कर कुलियाँ करें, मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अगर कुश्ता पारा का इस्तेमाल से मुंह में छाले हों तो कीकर की छाल 5 ग्राम, आम की छाल 5 ग्राम को 1 सिर पानी में जोश देकर खुलियाँ करें तो छाले दूर हो जाते हैं। कीकर से जहरीले ज़ख़म ख़त्म हो जाते हैं। कीकर की छाल सुखाकर बारीक सफूफ कर लें। गंदे जहरीले ज़ख़म पर छिड़कने से ज़ख़म भर जाते हैं। और इसका इस्तेमाल दांतों के लिए पयोरिया कीकर की छाल 20 ग्राम 1 पाव पानी में उबाल लें और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर या फटकड़ी मिलाकर कुलियाँ करें तो 2 दिन में पयोरिया यानी कि मसूड़ों की सोजिश ख़त्म हो जाती है, पीप आना बंद हो जाती है, दांतों का हिलना और दांतों का दर्द गायब हो जाता है।
दिल की धड़कन में भी इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है। कीकर के फूलों की डोडियाँ 6 ग्राम से 10 ग्राम पानी में घोटकर मिश्री मिलाकर पिलाएं तो ये दिल की धड़कन की शिकायत दूर होती है और दिल मजबूत हो जाता है। अगर किसी को हिचकी हो तो बबूल के कांटे पानी में जोश देकर छानकर शहद मिलाकर पिलाने से हिचकी रुक जाती है। किकर दस्त और पेचिस यानी कि किकर का गोंद जो है का सफूफ 6 ग्राम लुआब बार तंग 7 ग्राम में इस्तेमाल करने से हर किस्म के दस्त और पेचिस फौरन रुक जाते हैं। यरकान किकर की फलियां 10 ग्राम पानी 3.5 ग्राम रात को भिगोकर सुबह इसको निथार कर पी लें तो इससे आपकी यरकान की शिकायत जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी। पेशाब की नाली की सोजश भी किकर के पत्ते और फूल और गोंद को रगड़ पीस कर पानी से फाँकें तो इससे नाली की सोजश ख़त्म हो जाती है और पेशाब ठीक आने लगता है। किकर की कच्ची फलियां खुश्क शुदा में सफूफ बना लें और इनमें मिश्री मिला लें और ये 10 ग्राम तक हमरा पानी ताज़ा पानी से खाएं तो इससे बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। आपकी कतरे आना, जरियान, धात सब रुक जाता है। किकर की कोंप में 5 ग्राम, गोखरू 5 ग्राम 1 लीटर या 1 पौ लीटर में भिगो दें। जोश देकर निथार कर पिलाएं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा कच्ची फलियां खुश्क करके सफूफ बना लें और इनके बराबर चीनी मिला लें तो इससे जरियान ख़त्म हो जाएगा। सलियान रहम यानी कि लकोरिया के लिए किकर की फलियां 10 ग्राम, मैं, माजू और सख्त अनार ये सब चीज़ें बराबर वज़न और इसमें 10-10 ग्राम हो तो 2 ग्राम फटकड़ी मिलाकर हमरा पानी या दूध इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद तो इससे सलियान रहम ख़त्म हो जाता है यानी कि लकोरिया आना बंद हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। और मंजन किकर की छाल छिलका खुश्क करके 20 ग्राम छिलका हो, खाद सपारी और संग जड़ा और 5-5 ग्राम, मिरे स्याह सोंढारे के ग्राम, माजू फल 5 ग्राम, इन सबको कूट पीस कर रख लें। रोज़ाना दांतों पर मल लें। थोड़ी देर बाद कुल्ली करें। पयोरिया, दांत का दर्द सब खत्म हो जाएगा। और बबोल से अकाकिया बनाने की तरकीब कुछ इस तरह है। बबोल की कच्ची फलियां कूट कर पानी निचोड़ लें और साफ़ करके नरम आग पर पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो इससे सांचे में भर लें और निकाल कर धूप में खुश्क करें। इससे अकाकिया कहते हैं। अगरचे असली अकाकिया बबोल की एक ख़ास किस्म की फलियों से तैयार होता है जिसे शोका मिस्रिया कहते हैं, लेकिन भारत के आम किकर से तैयार शुदा अकाकिया की भी फ़वाद इससे कम नहीं है। कान दर्द के लिए किकर के फूल 20 ग्राम तेल सरसों में 100 ग्राम में गर्म कर लें। गर्म होने पर इसमें से किकर फूल डालें। जब फूल जल जाएं तो उतार कर छान लें। ये तेल 1-2 बूंद नीम गर्म कान में डालने से कान का दर्द पीप आना बंद हो जाती है। कमज़ोरी के लिए भी किकर बहुत ही ज़बरदस्त है। किकर की कच्ची फलियों का शीरा निकाल कर इसमें माश की सालन दाल के दाने डालें और इसका शीरा जब खुश्क हो जाए तो माश के दानों को हाथों से मसल कर छिलके उतार दें और अच्छी तरह से पीस कर घी खालस में भून लें और इसके बाद बकदर इसके बराबर मगज़ बादाम, मगज़ पिस्ता, खंड मिलाकर सफूफ बना लें। 20 ग्राम से 40 ग्राम हमरा दूध शादी से पहले और बाद में खाएं तो जितनी भी कमज़ोरी है ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा किकर का गोंद, सिंघाड़े का आटा, 1-1 पाव, मगज़ बादाम, पिस्ता, मगज़ चलगोज़ा 50 ग्राम, दाना इलायची खुद, दारचीनी 4 ग्राम, सौंठ 4 ग्राम, तोदरी सुर्ख, तोदरी सफ़ेद, बैमन सुर्ख, बैमन सफ़ेद हर एक 5 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, सुंबल 10 ग्राम, पिपली 1 ग्राम, सब आटे को गाय के घी में भून लें। बाकी अदविया पीस कर ये चीनी सफ़ेद 1 किलो तमाम मिलाकर मंजून बनाएं। खुराक 10 से 20 ग्राम शादी की कमज़ोरी में अज़हद मुफीद है। जरियान और सरियान को भी अज़हद फ़ायदा देता है। ये थे बबोल के फ़ायदे।
اس کے علاوہ ایک جریان کا اور ٹوٹکا ہے، کچی ببول کی پھلیاں یعنی کہ ککر پھلیاں 50 گرام، تالم خانہ 25 گرام، بیج بند 20 گرام، مصری 25 گرام، سب باریک کر پیس کر سفوف بنائیں۔ 6 گرام صبح و شام دودھ گائے کے ساتھ ہر قسم کے جریان کے لیے مفید ہے۔ منی کا پتلا ہونا کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ گوند ککر، گوند ڈھاک، موسلی سفید، موسلی سیاہ، تالم خانہ، اندرجو وزن برابر کوٹ پیس کر سفوف بنا لیں۔ 5 گرام ہمراہ دودھ نیم گرم صبح شام کھائیں تو اس سے آپ کی منی گاڑھی ہو جائے گی، جریان ختم ہو جائے گا، ٹائم آپ کا بڑھ جائے گا۔ یہ تھے اس کے فوائد، یہ ٹوٹکے۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔